a new video session by Application Classes. So guys, इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक को, दैट इज स्टोरेज. सो गाइज चलो अब डिस्कस करते हैं हमारे टॉपिक को, स्टोरेज को. सो गाइज अब स्टोरेज आप सबको पता है कि जब भी हम कुछ भी चीज को हार्वेस्ट करें, अगर हम कोई भी चीज घर में लाते हैं तो हम उसको स्टोर करके रखते हैं. ठीक है, जैसे अब हमने घर में वीट लाया है तो हम उसको भी स्टोर करके रखते हैं. ठीक है, क्योंकि हमें पता है हमें कुछ एक टाइम पे हमें थोड़ा ही वीट की रिक्वायरमेंट है, थोड़े से ही वीट फ्लोर की रिक्वायरमेंट है हमें. हम एक बार में तो सारा यूज नहीं कर लेते ना, हम थोड़ा थोड़ा करके उसको यूज करते रहते हैं. सो हम बाकी का जो हमारा वीट फ्लोर होता है हम उसको क्या करते हैं, हम उसको सेव कर देते हैं, हम उसको स्टोर कर देते हैं एक जगह पे, और हम उसको ऐसी जगह पे स्टोर करते हैं जहां पे वो खराब भी ना हो एंड उसको कोई ऑर्गेनिज्म या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म खराब ही ना करे. अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो हर जगह होते हैं, सो उनका हम कुछ नहीं कर सकते, बट लेकिन कोई ऑर्गेनिज्म उसमें ना जाए. ठीक है, सो अभी हम वीट फ्लोर को जैसे हम स्टोर करते हैं, सो हम बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती है जिनको हम, और भी बहुत सारी चीजें होती है इन द सेंस कि अभी मैं बोलना चाहती हूँ कि हमारी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको हम थोड़े थोड़े अमाउंट में यूज करते हैं एंड बाकी को हम स्टोर कर देते हैं. ठीक है, जैसे कि पल्सेस देख लो. सो आप पल्सेस भी एक टाइम पे सारे यूज नहीं करते हो, आप धीरे धीरे करके आप थोड़ी थोड़े टाइम में उसको यूज कर जाते हो. एंड जब आपने देखो एक बार आपने जैसे आप बना रहे हो किडनी बीन्स, राजमा. ठीक है, सो आपने राजमा बनाया, सो आपने थोड़े से ही बनाओगे ना, आपको मतलब जितने आपको आपकी फैमिली को या फिर आपको जितने खाने होंगे आप उतने ही बनाओगे एंड बाकी आप स्टोर कर दोगे ना. आप ये थोड़ी करोगे आप सारे बनाओगे, आप स्टोर कर दोगे बाकी के. सो इस वजह से हम चीजों को क्या करते हैं, स्टोर, ताकि वो खराब ना हो एंड उनपे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई ऑर्गेनिज्म उनको खराब ना कर दे. ठीक है, सो हम इसलिए उन चीजों को स्टोर करते हैं. सो वैसे जब हम कोई क्रॉप हार्वेस्ट करते हैं सो उसको भी स्टोर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. ठीक है, स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इन द सेंस कि जो भी हमारी क्रॉप है जिसको अभी हमने हार्वेस्ट किया है उसको स्टोर करना एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है. ठीक है, सो देखो जो अगर आपको देखो मतलब अभी फील्ड से क्या होता है हमारी प्लेसेस तक आते हैं फूड आइटम्स. ठीक है, सो अब कोई ऐसे अब उनको स्टोर करके ही लाया जाता है, किसी चीज में स्टोर करके ही लाया जाता है. जैसे जब मैंगो का सीजन आने वाला होता है तब स्टार्टिंग में ही हमें मतलब जब मैंगो का सीजन पूरी तरीके से आया नहीं होता है पर तभी हमें पहले ही मार्केट में मैंगोज मिल जाते हैं. सो वो मैंगोज कहाँ से आते हैं, कोल्ड स्टोरेज. ठीक है, ये आप सबने सुना होगा कि जो मैंगो स्टार्टिंग वाले सीजन में होता है वो कहाँ से आता है, कोल्ड स्टोरेज से. ठीक है, सो उनको उधर वहां पे स्टोर किया जाता है. ठीक है, वो एक कोल्ड स्टोरेज होती है, मतलब जिसमें टेम्परेचर को लो किया जाता है, मतलब उसमें मतलब जैसे फ्रीजर होता है हमारा, तो उसमें हम क्या करते हैं, जो मतलब फ्रिज होता है, रेफ्रिजरेटर होता है जो हमारा, उसमें हम क्या करते हैं अपनी चीजों को स्टोर करते हैं. सो रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर क्या होता है, हाई या फिर लो, क्योंकि उसका हॉट नहीं होता, कोल्ड होता है ना टेम्परेचर, सो मीन्स लो होगा. सो वैसे जो कोल्ड स्टोरेज है उसमें कोल्ड से ही पता चल रहा है कि वो ठंडा होता है. सो मैंगोज को उन कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है एंड वो कोल्ड स्टोरेज के थ्रू ही हमें मिलते हैं. ठीक है, सो मतलब हर जो भी चीज हार्वेस्ट हो रही है, जो भी चीज हमें कहीं फार्म से सिटी में आ रही है या फिर किसी सिटी से दूसरी सिटी में जा रही है, सो उस चीज को सबसे पहले हम कहाँ पे रखते हैं, स्टोरेज में. ठीक है, वो चीज स्टोरेज से ही जाती है एक सिटी से दूसरी जगह, दूसरी सिटी पे, या फिर एक फार्म से सिटी में. ठीक है, एक फार्म से सिटी में. ठीक है, सो अब ये तो बता सकते हैं स्टोरेज क्यों एक इंपॉर्टेंट टास्क है हमारे लिए. ठीक है, फिर आ जाता है, if we have to keep harvested crop for a longer time, the crop should get safe from moisture, insects, rats and microorganisms. ठीक है, सो गाइस अब देखो जिस भी चीज में मॉइस्चर होता है आपको पता है उस चीज में, मतलब देखो जैसे अब ब्रेड होती है, अगर हम उसको मानसून के सीजन में बाहर रख दें, ठीक है, सो क्या होता है उस पर फंगस लग जाती है. क्यों, ड्यू टू मॉइस्चर. ठीक है, क्योंकि मानसून के सीजन में हमारी एयर में बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है, हमारी एयर में बहुत ज्यादा नमी होती है, जिसकी वजह से अगर हम ब्रेड या फिर कोई भी चीज अगर ज्यादा टाइम तक पड़ी रहे उसमें फंगस लग जाती है. एंड ब्रेड अगर आपने सुबह रखी है एंड शाम को अगर आप देखोगे ना, अगर मानसून के सीजन में स्पेशली अगर आपने सुबह ब्रेड रखी है ना आप शाम को देखोगे रेफ्रिजरेटर में तो ठीक है, बट अगर आपने उसको बाहर रखा है तो आप देखोगे थोड़े टाइम में ही आप देखोगे उसमें फंगस लग जाएगी. रात तक आप रखोगे ना तो उस पर फंगस डेफिनेटली लग जाएगी. क्यों, ड्यू टू मॉइस्चर. सो मतलब हम जो भी क्रॉप्स हार्वेस्ट करते हैं उनमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए. अगर मॉइस्चर हो तो उसमें फंगस लग जाएगी एंड फंगस क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है, तो उसमें फंगस लग जाएगी या मॉइस्चर की वजह से वो खुद ही खराब हो जाएगी. ठीक है, या तो फंगस लग जाएगी क्योंकि जिस भी चीज में मॉइस्चर होता है उस चीज में बहुत जल्दी फंगस लग जाती है. ठीक है, और या फिर तो वो मॉइस्चर की वजह से खुद ही खराब हो जाएगी वो चीज. ठीक है,
फिर आ जाता है इंसेक्ट्स। अब कोई भी चीज रखी होगी तो इंसेक्ट्स तो बहुत जल्दी आ जाते हैं। सो अब आप देखोगे कि अगर कोई मीठी चीज होगी ना, सो उधर चींटियां बहुत जल्दी आ जाएंगी, ठीक है, उधर एंट्स बहुत ज्यादा जल्दी आ जाएंगी, क्योंकि वो मीठी चीज पर सबसे ज्यादा जल्दी आते हैं। सो इसलिए हम मीठी चीज को अगर कभी गिरती भी है कहीं पर तो हम उसको जल्दी से साफ कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर वो चीज उधर रह गई तो उधर चींटियां आ जाएंगी या उधर कोई ना कोई इंसेक्ट तो जरूर आ जाएगा। सो इसलिए हम ट्राई करते हैं कि हम कुछ मीठी चीज को ना गिराएं, अगर गिराएं तो हम उसी टाइम साफ कर दें उस चीज को, या फिर हम मीठी चीज को कोई कोई भी अगर मीठी चीज है तो उसको अच्छे से प्रॉपरली स्टोर करके रखे, प्रॉपरली कवर करके रखे, ताकि कोई भी इंसेक्ट उसके ऊपर ना आ सके, कोई भी हमारे रैट्स हैं या फिर कोई भी एनिमल है, कोई भी इंसेक्ट आ जाते हैं वो उस चीज को खराब ना कर सके, कोई उनके उनके ऊपर ना आ सके। या फिर अगर किसी भी चीज में मॉइस्चर है सो उसको मतलब अगर देखो मानसून का सीजन है तो हम अवॉइड ही करते हैं कि हम ज्यादा चीजों को बाहर रखें, हम ज्यादातर चीजों को रेफ्रिजरेटर में ही रखते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर रखने से उनपे मॉइस्चर हो जाता है एंड मॉइस्चर के थ्रू कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आके लग जाते हैं या फिर कोई खुद ही वो चीज बड़े बड़े खराब हो जाती है, ठीक है। सो गाइज अभी यही दो पॉइंट्स हमने पढ़े एंड अभी आई होप आपको समझ आ गए होंगे ये पॉइंट्स। तो अभी आप इनका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट्स पे। सो गाइस चलो अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट्स पे। सो गाइस हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर, कि मतलब जब भी हम किसी ग्रेन को हार्वेस्ट करते हैं, उस ग्रेन को कट करते हैं, सो उसमें मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होता है, ठीक है। जब भी हम कोई ग्रेन को हार्वेस्ट करते हैं, किसी भी क्रॉप को जब हम हार्वेस्ट करते हैं, सो उनमें जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, कि मतलब उनमें मॉइस्चर ज्यादा होता है, उनमें नमी ज्यादा होती है, ठीक है। किसमें? हार्वेस्टेड ग्रेन्स में या हार्वेस्टेड क्रॉप्स में, ठीक है। सो if freshly harvested grains are stored without drying, then they may get spoiled or attacked by microorganism or organism, making them unfit for use for germination. किसका मतलब है कि अगर हम क्या करें, जैसे मतलब हमने हार्वेस्ट कर ली क्रॉप, ठीक है, जो क्रॉप मतलब अभी अभी हार्वेस्ट की गई है उसको हम बिना ड्राई किए ही हम उसको स्टोर कर दें, तो उससे क्या होता है हम ना ही उनको यूज कर पाते हैं और ना ही हम उनसे फिर से कोई प्लांट को जर्मिनेट कर पाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? देखो अब जैसे मैंने आपको बताया कि अगर किसी भी फूड आइटम में या फिर किसी भी ग्रेन में, किसी भी क्रॉप में अगर मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा हो, जब वो हार्वेस्ट हो गई अच्छे से, हमने उसको घर में ला दिया, पर हमने क्या कर दिया उसमें, हमने क्या गलती कर दी, हमने उसमें क्या कर दिया, उसको बाहर रख दिया एंड उसमें मॉइस्चर कंटेंट हो गया। सो अगर उसमें मॉइस्चर आ जाए तो मॉइस्चर उसको या तो खुद ही खराब कर देते हैं या तो कोई ऑर्गेनिज्म या फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आके उसको खराब कर देता है, क्योंकि जो मॉइस्चर होता है वो क्या करता है, आपकी फूड आइटम जो बाहर पड़ी होती है उनको खराब कर देता है। तो वो कैसे खराब होती है? या तो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आके उनको खराब कर देते हैं या तो ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट हो जाने की वजह से वो खुद ही खराब हो जाती है, ठीक है। सो अगर जो भी हमने अभी अभी क्रॉप्स हार्वेस्ट की होती हैं उनमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। सो अगर हम उनको उनके मॉइस्चर कंटेंट को ड्राई किए बिना, मतलब जो हमारी क्रॉप्स अभी वेट है, अगर हम उनको बिना ड्राई किए ही हम उनको स्टोर कर दे, सो उससे क्या होता है, उससे क्या होता है, देखो अगर हम कोई भी क्रॉप को स्टोर किए मतलब हम उसको ड्राई किए बिना ही स्टोर कर दें, सो जो मॉइस्चर कंटेंट है वो खुद ही उस क्रॉप को खत्म कर देगा, मतलब उसी क्रॉप को वो खराब कर देगा। जो मॉइस्चर कंटेंट होगा वो क्या करेगा, उस क्रॉप को खुद ही खराब कर देगा या फिर वो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर किसी ऑर्गेनिज्म के थ्रू खुद ही खराब हो जाएगी। सो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, अगर हमें कोई भी चीज को स्टोर करना है, किसी भी हार्वेस्टेड क्रॉप को स्टोर करना है, तो सबसे पहले हमें उसका मॉइस्चर कंटेंट खत्म करना पड़ेगा, मतलब उसको ड्राई करना पड़ेगा एंड देन उसको स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। सो गाइस अभी आप इन पॉइंट्स का ले लो स्क्रीनशॉट, फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। एंड गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है सो डू दिस वीडियो, सो डू लाइक and guys do comment in the comments below if you have any doubt regarding to this content or this topic. So guys चलो अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट्स पे। सो गाइस हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, सो बिफोर स्टोरेज ऑफ हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन शुड बी ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन देम, ठीक है। सो गाइस इसका क्या मतलब है, देखो अगर हमारी जो हार्वेस्टेड क्रॉप है उसमें क्या होता है, मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि उसी टाइम हार्वेस्ट हुई होती है एंड उसमें इसलिए मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होता है, क्योंकि वो इतने टाइम तक उस एयर में ही रही है एंड उस एयर में मॉइस्चर होता है। सो जब हम उसको हार्वेस्ट करते हैं तो तब भी हमारे जो ग्रेन्स होते हैं, हमारी जो क्रॉप्स होती है उनमें मॉइस्चर होता है।
सो उस मॉइस्चर को हमें क्या करना है, हमें मॉइस्चर को पहले ड्राई करना है, मतलब मॉइस्चर को ड्राई नहीं करना है, हमें अपनी क्रॉप्स को, अपने ग्रेन्स को ड्राई करना है। अगर हम उनको बिना ड्राई किए स्टोर कर देंगे तो या तो वो मॉइस्चर की वजह से खुद ही खराब हो जाएंगे, या तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर ऑर्गेनिजम्स के थ्रू खुद ही खराब कर दिए जाएंगे। सो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अगर हमें अपनी हार्वेस्टेड क्रॉप को स्टोर करना है तो सबसे पहले हमें उसको क्रॉप को ड्राई करना है। अब ड्राई हम कैसे करेंगे, बाय यूजिंग बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट, बाय नॉट यूजिंग बाय हेल्प ऑफ सनलाइट, ठीक है। सो अब हम किसके थ्रू अपने ग्रेन्स को सुखा सकते हैं, मतलब ग्रेन्स को हम ड्राई कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ सन, ठीक है, एंड इट्स सनलाइट, ठीक है। सो अब हमें क्या करना है, जो सनलाइट होती है वो क्या हेल्प करती है, उसके मॉइस्चर को कम करने में हेल्प करती है क्रॉप के, एंड उसमें उसको ड्राई कर देती है, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दिस प्रिवेंट्स द अटैक बाय इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंजाई, ठीक है। कि अगर देखो मॉइस्चर कंटेंट होगा तो ये बात है कि वो खुद ही अपने आप ही खराब हो जाएगी, बट लेकिन जब मॉइस्चर कंटेंट ही नहीं बचा, जो बिल्कुल ड्राई हो गई, तो कोई आपके पास कोई रीजन ही नहीं हुआ कि मतलब क्रॉप खराब नहीं होगी, ठीक है। सिंपल सी चीज की क्रॉप खराब नहीं होगी। अगर उसको ड्राई कर दोगे फिर स्टोर करोगे तो वो बिल्कुल खराब नहीं होगी, एंड अगर बिना ड्राई के स्टोर कर दोगे मॉइस्चर के साथ तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, ऑर्गेनिजम्स के थ्रू या फिर खुद ही मॉइस्चर के थ्रू खराब हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, पहले क्रॉप को ड्राई करना है एंड उसके बाद आपको उसको स्टोर कर देना है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। सो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सो गाइस इस पॉइंट का बेसिकली मतलब था कि अगर आप ड्राई करके उसको स्टोर करोगे क्रॉप को, सो वो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर किसी भी इंसेक्ट का शिकार नहीं बनेगी, ठीक है। वो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म के थ्रू खराब नहीं होगी, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटेलिक बिन्स। सो गाइस द जूट बैग्स का मतलब है सैक, ठीक है। सैक क्या होते हैं, बोरी, ठीक है, और बोरे भी बोल सकते हैं हम, जिनके अंदर बहुत सारे ग्रेन को स्टोर किया जाता है, या फिर मेटेलिक बिन्स। मेटेलिक बिन्स एक मेटल के बने होते हैं, वो कोई भी मेटल हो सकता है, एल्यूमिनियम, कॉपर, ठीक है, वो कोई भी मेटल हो सकता है, उससे उसके बहुत बड़े बड़े बिन्स में आ जाते हैं, उनमें उसको आयरन के बिन्स भी हो सकते हैं, ठीक है, आयरन के भी बिन्स होते हैं। इधर मेटल बोला है तो मीन्स कोई भी मेटल हो सकता है, वो उसके बिन्स बनाते हैं एंड उनके अंदर उन ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है, या फिर वो सैक्स में स्टोर किए जाते हैं जो जिनको जूट बैग्स बोला गया, या फिर वो मेटेलिक बिन्स के अंदर स्टोर किए जाते हैं क्या, ग्रेन्स, ठीक है। सो गाइस अभी आप इन 3 पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सो गाइस चलो अब आ जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट्स पे। सो गाइस हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सीलोज एंड ग्रेनरीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट। इसका क्या मतलब है कि जब हम मतलब स्टोरेज करते हैं, सो जब हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में हमारे पास क्रॉप हो, बहुत ज्यादा अमाउंट में हमारे पास ग्रेन्स हो, सो हम उनको कहाँ पे स्टोर करते हैं, सीलोज में या फिर ग्रेनरीज में। सो सीलोज एंड ग्रेनरीज क्या होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी प्लेसेस होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है जहाँ पे सारे ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है, ठीक है, सारे ग्रेन्स को, सारी क्रॉप्स को स्टोर किया जाता है, ठीक है। और इनको क्यों स्टोर किया जाता है, मतलब जब हम इनको स्टोर करते हैं सो इनको पेस्ट से भी बचाते हैं, ठीक है। ग्रेनरीज एंड सीलोज इनको पेस्ट से भी बचाते हैं। अब पेस्ट क्या होते हैं, इट मींस लाइक रैट्स और इंसेक्ट्स, ठीक है। सो ये इनको पेस्ट से भी बचाते हैं, लाइक रैट्स और इंसेक्ट्स, ठीक है। सो इसमें वही था, लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सीलोज एंड ग्रेनरीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट, ठीक है। जब हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में स्टोरेज करनी हो, बहुत ज्यादा लार्ज स्केल में स्टोरेज करनी हो हमें अपनी क्रॉप की, अपनी ग्रेन की, सो वो कहाँ की जाती है, सीलोज या फिर ग्रेनरीज में। और यहाँ पे कुछ केमिकल ट्रीटमेंट्स भी किए जाते हैं जिसके थ्रू जो ग्रेन्स हैं वो हमारे पेस्ट से बचे रहें, ठीक है। जो पेस्ट क्या होते हैं उनमें आ जाती है रैट्स और ऑल इंसेक्ट्स, ठीक है। सो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है, ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। कि मतलब हम देखो, अब हम नीम के पत्ते भी बहुत बार यूज करते हैं ताकि हम जो हम फूड हमने घर में लाके रखा हुआ है, जो भी हमने ग्रेन्स घर में लाके रखे हुए हैं वो खराब ना हो, क्योंकि आपको पता है जो कि नीम की लीव्स होती है वो इंसेक्ट्स से बचाती है हमारे फूड आइटम्स को। और हम ये भी बहुत बार हम कपड़ों में भी रखते हैं अपने नीम के लीव्स, वो ये आपने घर में भी बहुत बार देखा होगा, ठीक है। सो हम नीम के लीव हम फूड को स्टोर करने के लिए भी रखते हैं, क्योंकि जो नीम के लीव्स होते हैं उनके आसपास इंसेक्ट्स वगैरह नहीं आते, ठीक है।
इंसेक्ट्स और रैट्स, ठीक है। सो मतलब जो भी हमारे पेस्ट हैं और जो भी हमारे इंसेक्ट्स हैं वो ड्राई नीम लीव्स के पास नहीं आते, इसलिए हमें जब भी कोई फूड स्टोर करना होता है तो हम उसमें ड्राइड नीम लीव्स भी रखते हैं फूड को स्टोर करने के लिए, ठीक है। सो गाइस अभी आप इन पॉइंट्स का ले लो स्क्रीनशॉट। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो लेक्चर। सो गाइज इसके साथ हमने अपना चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है। सो गाइज अभी हम एक शॉर्ट रिवीजन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एंड फिर हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करेंगे जो कि हम हर बार करते हैं, ठीक है। सो गाइज बस हमारे यही 2 वीडियो लेक्चर्स आएंगे अब इसके बाद, एंड देन हमने जो मैथ का छोड़ दिया था चैप्टर बीच में उसको हम कंटिन्यू करेंगे। सो गाइज मैंने मैथ का चैप्टर बीच में इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि जो हमारा मैंने साइंस लिखा है एंड हमारे साइंस का एक चैप्टर भी कंप्लीट नहीं हुआ था एंड हमारा मैथ्स का 1 कंप्लीट था एंड सेकंड की 2.4 एक्सरसाइज चल रही थी। सो इसलिए मैंने उसको बीच में रोका था थोड़े टाइम के लिए ताकि हम साइंस का एक चैप्टर तो कंप्लीट कर ले कम से कम, और फिर उसके बाद हम फिर से मैथ पे आ जाएंगे एंड देन अभी हम जब मैथ को करेंगे तो पूरा कंप्लीट कर ले। पहले 2.4 ही मैं आपको पोस्टिंग आएगी चैनल पे एंड जब जैसे 2.4 कंप्लीट हो जाएगी फिर देन एक साइंस की वीडियो एंड देन एक मैथ्स की वीडियो, ठीक है। तो इसके साथ मैं दोनों को साथ साथ में चलाती जाऊंगी, वरना एक चैप्टर हो जाए, वरना एक सब्जेक्ट आगे हो जाएगा एंड एक सब्जेक्ट पीछे हो जाएगा। सो दोनों को साथ साथ में करेंगे, बट पहले जब इसकी 2 वीडियो लेक्चर्स एंड 2.4 जो है हमारी उसको कंप्लीट करने के बाद एक साइंस की वीडियो एंड एक मैथ्स की वीडियो आपको जरूर मिल जाएगी, ठीक है। सो गाइज आई होप आपको आज का चैप्टर जो कि हमने पूरे जितने भी वीडियो लेक्चर्स किए आपको समझ आए होंगे। सो गाइज अप्रोक्सीमेटली 17 वीडियो लेक्चर्स आई होप। सो गाइज मतलब इतने वीडियो लेक्चर्स किए हैं, आई होप आपको समझ आ गए होंगे सारे टॉपिक्स एंड फिर से हम इनको रिकॉल भी करने वाले हैं एक वीडियो में, बट हम उसमें ज्यादा पॉइंट्स नहीं बताऊंगे, आपको शॉर्ट पॉइंट्स बता दूंगी, शॉर्ट रिवीजन कर लेंगे हम, ठीक है। सो गाइस आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। सो गाइस पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना क्योंकि बेल आइकन के थ्रू आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलेंगी। एंड गाइस अगर आपको कोई भी डाउट है सो डू कमेंट in the comments below and guys I'll meet you in my next video. Till then take care, stay home, stay safe, bye guys.